हेलो फ्रेंड्स, बुनियाद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथमेटिक फॉर इकोनॉमिक्स का है। देखिएगा, इकोनॉमिक्स में सबसे प्रॉब्लम जो क्रिएट करता है वो मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि बच्चे हैं ना, मैथ के बैकग्राउंड के कम होते हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी समस्या आती है। उसी टॉपिक को आज हम लेके आए हैं। उसमें भी हम क्या लेके आए हैं? मैट्रिक्स को लेके आए, जो थोड़ा सा इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैट्रिक्स का यूज इकोनॉमिक्स में बहुत होता है। जैसे इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम मल्टीप्लायर्स निकालने हैं, तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा, अगर बिजनेस में है तो भी मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। जैसे मिनिमम रॉ मटेरियल से मैक्सिमम आउटपुट कैसे बनाया जाए या मैक्सिमम प्रॉफिट का कैसे क्रिएट किया जाए, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है। देखिएगा, हम इकोनॉमिक्स के रूप में देखेंगे कि क्या होती है, डेफिनेशन वगैरह जानेंगे, सारी चीजें इनका आपके क्लियर करते हुए चलेंगे और साथ ही साथ डेफिनेशन भी लिखाएंगे ताकि आप अपने नोट्स वगैरह बना सके। तो देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स। सबसे पहले देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है वो ही देखेंगे। देखिएगा, मैट्रिक्स क्या होती है? इट इज ए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर एरे एरे ऑफ नंबर्स। क्या होती है? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ या नंबर, या एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है? ए सेट ऑफ नंबर्स नंबर्स विच रिप्रेजेंट रोज एंड कॉलम। देखिएगा, यानी जो नंबर्स हैं उसको हम अगर रो एंड कॉलम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स। या इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, वो क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। देखिएगा, अब उसको रिप्रेजेंट करने का थोड़ा सा तरीका भी देखेंगे कि कैसे। देखिएगा, ये मैट्रिक्स थोड़ी सी हम बना लेते हैं, आगे जानेंगे कैसे इसको डिनोट किया। देखिएगा, ये है ए। देखिएगा, ए है, ये भी है और ये भी है और ये भी है। एक बार फिर ए लिख लेते हैं, एक बार फिर ए लिख लेते हैं। तो देखिएगा, अब रो है। रो आपको सभी को पता है, ऐसे जो लाइन होती है जनरली, जो ये लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं। देखिएगा, रो फर्स्ट, रो सेकंड, ये हो गई रो थर्ड हो गई। देखिएगा, इन लाइन का, ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं? हम रो कहते हैं। अब कॉलम की बात करें तो देखिएगा, कॉलम ऐसे होते हैं। वर्टिकल्स जो लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? कॉलम्स होते हैं जनरली। और जो हॉरिजेंटल लाइन होती हैं वो क्या होती हैं? रो होती हैं। तो देखिएगा, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। तो देखिएगा, अब इसको डिनोट कैसे करेंगे? अगर ऐसे चलें तो देखिएगा, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। अब देखिएगा, सबसे पहले रो लिखनी है, तो देखिएगा रो कौन सी है? फर्स्ट है। रो कौन सी है? फर्स्ट है। और फर्स्ट क्या है? कॉलम है। तो ये ऐसे। अगला देखिएगा, रो कौन सी है? फर्स्ट है, लेकिन कॉलम क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब देखेंगे थर्ड। देखिएगा, रो कौन सी है? फर्स्ट, और कॉलम क्या है? थर्ड है। तो ये देखें। अगला देखिएगा, रो कौन सी है? सेकंड, और कॉलम कौन सा है? फर्स्ट कॉलम है। अगला देखिएगा, रो सेकंड है और कॉलम भी सेकंड हो गया। अब थर्ड देखिएगा, रो सेकंड और कॉलम थर्ड। अब अगला देखिएगा, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो। अब देखिएगा, ये हो गया थर्ड रो और कॉलम फर्स्ट। अगला देखिएगा, रो थर्ड कॉलम फर्स्ट। अगला देखिएगा, रो थर्ड कॉलम, अरे सॉरी, देखिएगा रो, ये ये थर्ड, ये हो गया। अब ये हो गई हमारी मैट्रिक्स। देखिए, वो मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। क्या होते हैं? मैट्रिक्स को हम किस में बंद करते हैं? ब्रैकेट्स में। और मैट्रिक्स को देखिएगा, कैपिटल ए
बी सी या जिससे भी आप रिप्रेजेंट करना चाहें, डिनोट करना चाहें, तो कैपिटल लेटर से डिनोट होगी। और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिएगा इसके अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं, वो हमेशा कैपिटल स्मॉल लेटर में, कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर में रिप्रेजेंट होंगे। और मैट्रिक्स जो है वो किस में होगी, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये क्या है, स्मॉल लेटर है, ये भी स्मॉल, सारे स्मॉल लेटर हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा, देखिएगा जरूरी नहीं हम ए से रिप्रेजेंट करें, हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम सी से भी, डी से भी, या किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होनी चाहिए, मैट्रिक्स के लिए कैपिटल लेटर होने चाहिए। अंदर हम एलिमेंट्स हैं वो बी डी सी ई जैसे भी, लेकिन वो क्या होने चाहिए, स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, वो स्मॉल लेटर्स होने चाहिए। उसके लिए हमें ये अब देख लिया, आगे देखेंगे इसके बारे में कि क्या क्या और होती हैं। देखिएगा, हमने अब तक देखा कि डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट हम कैपिटल लेटर से करते हैं, और एलिमेंट्स जो होते हैं उनके, उनको हम स्मॉल लेटर से। अब एक और इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कई बार पूछा जाता है कि भाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स, वो कैसे जानेंगे। देखिएगा, यानी इसका मतलब डेफिनेशन में देखेंगे कि कितने, देखा, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम। देखिएगा, हाउ मैनी रोज और कॉलम, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी 2 रो है और क्या है, 3 कॉलम है, तो हम क्या कहेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगाते हैं और 3 लिख, कॉलम है तो क्या लिखेंगे, 3। ऐसे भी अगर 3 रो और 3 कॉलम की है तो 3 मल्टीप्लाई 3 की हम क्या कहेंगे, हमारी क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आगे देखेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये जो आज कराया जा रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें से एक क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क। देखिएगा, हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, वही करेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टाइप्स ही करेंगे। सबसे पहली होती है रेक्टेंगुलर। देखिएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपको नाम से ही पता है कि भाई ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है, यानी रो एंड कॉलम बराबर नहीं होते, रो एंड कॉलम क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। डेफिनेशन देखेंगे इनकी क्या होती है। देखिएगा, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच represent, a matrix in which numbers of row and column are not equal is known as rectangular matrix। क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा, क्या कहेंगे हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स के जिसके रो और कॉलम है वो इक्वल नहीं है। जैसे एग्जांपल से हम देखेंगे, जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ एक मैट्रिक्स, ये मैंने डिनोट कर दिया 1 2 और 3। अब देखिएगा 2 3 4। अब देखिएगा यहाँ कितनी रो है, 2 रो है, और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये क्या हो गई, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी रेक्टेंगुलर बन गए। उल्टा भी बना सकते हैं, 3 कॉलम 2 रो भी कर सकते हैं, यानी रो एंड कॉलम क्या नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए, वो क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगली मैट्रिक्स हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, कहें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स।
स्क्वायर मैट्रिक्स, नाम से ही पता है, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम क्या हो, बराबर हो, यानी 3 बाई 3 हो, 2 बाई 2 हो, यानी मैट्रिक्स के रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए, बराबर हो, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा, ए मैट्रिक्स इन विच numbers of row and columns are equal, वो क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, जिसमें नंबर ऑफ रो, यानी कहने का सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जिसके नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे देखिएगा एग्जांपल से, एक ये मैंने मैट्रिक्स, ये ए मेरी मैट्रिक्स है, देखिएगा 1 3 2 2 1 4, और थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, देखिएगा 1 4 5, यानी ये क्या हो गई 3 बाई 3 की मैट्रिक्स, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। 2 2 2 की भी हो सकती है, जैसे अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये भी क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बन गई। क्या बन गई जी, स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 × 2, इसको भी क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी हमने बनाई थी एक मैट्रिक्स 2 4 1 6 5, देखिएगा कई बार पूछा, देखो ये जो होते हैं ना, ये एलिमेंट्स जो होते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। बाकी एलिमेंट्स होते हैं, और ये इनको हम क्या बोलते हैं जनरली, डायगोनल एलिमेंट। ये देखा, एक डायगोनल बना रहा है, ठीक है, त्रिभुज सी बना रहा है, तो इसके लिए इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। अगली मैट्रिक्स जो है इसी से रिलेटेड है, वो है डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स। तो देखिएगा अगली मैट्रिक्स हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। अभी हमने बताया था कि देखिएगा, ये हम एक मैट्रिक्स का निशान ले लेते हैं, कि देखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स देखेंगे और अदर एलिमेंट्स देखेंगे। तो देखिएगा यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, और अदर एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। देखिएगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, नॉन जीरो हो, नॉन जीरो हो, वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखिएगा, ये क्या है, डायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, जीरो। क्या है, क्या है, जीरो। तो ये होगी डायगोनल मैट्रिक्स। देखिएगा डेफिनेशन भी देखेंगे इनकी, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। देखिएगा डेफिनेशन, देखिएगा ए मैट्रिक्स in which diagonal element of matrix are non-zero and other elements of matrix are zero is known as diagonal मैट्रिक्स। देखिएगा भाई क्या होती हैं, जिनके ए मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर नॉन जीरो एंड अदर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो, वो क्या कहलाएगी, डायगोनल। अभी बताया था डायगोनल
देखिएगा डायगोनल क्या होते हैं, ऐसे जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। बाकी क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। देखिएगा क्या होने चाहिए, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिएगा 1 0 0, हाँ 0 2 0, ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल। अगर और भी बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं, 0 ये यहाँ 4, ये क्या कहलाएंगे, डायगोनल। क्या कहलाएंगे हमारे, डायगोनल एलिमेंट्स। अगर अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अदर जो अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।